आज का अपने पास क्वेश्चन है कि कोई एक m मास का ऑब्जेक्ट इस पाथ से मूव कर रहा है और उसकी फाइनल कंडीशन ये होती है, ठीक है। तो इस स्टार्टिंग में उसकी जो हाइट है वो कितनी है बेटा 3 है, और बाद में जो हाइट है ग्राउंड लेवल से वो उसकी लास्ट में फाइनल में कितनी है बेटा 2 है। तो यहाँ से इसकी बाकी बची हुई हाइट कितनी रह जाएगी, अगर ये टोटल 3 है और ये नीचे वाले 2 है तो ये कितनी होगी बेटा r। मींस वो कितनी डिस्टेंस नीचे है r डिस्टेंस। तो आपको बोला जा रहा है फाइंड फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। ब्लॉक और सरफेस में जो आपके पास लास्ट में जो आपके पास फोर्स बचा उस फोर्स की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो फोर्स बचा। मींस इस कंडीशन में इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहे होंगे, नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसकी अपने को वैल्यू चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और इसका खुद का फोर्स नीचे की तरफ वेट फोर्स नीचे की ओर mg कहाँ लगेगा नीचे की ओर, और ऊपर की ओर अब एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं और सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है कैपिटल आर। कितनी कर की कैपिटल आर। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा mv² बाय कैपिटल आर, mv² बाय कैपिटल आर। तो आपको n की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए n की। तो देखो स्टार्टिंग में अपने पास इनिशियल कंडीशन ये और फाइनल कंडीशन ये। तो सबसे पहले अपने को किसकी वैल्यू चाहिए v की। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, W by all forces is equal to change in kinetic energy। W by all forces is equal to change in kinetic energy। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, इसका वेट फोर्स mg नीचे की तरफ, कहाँ बेटा नीचे की तरफ, और यहाँ से इसका कौन सा फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन n। कौन सा फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो जो मींस दो फोर्सेस है W by mg प्लस W by नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो W by mg किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स कितना लग रहा है, इसका वेट फोर्स mg कितना लग रहा है वेट फोर्स mg, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई यहाँ से लेके इस फाइनल कंडीशन तक फाइनल लेवल तक कितनी हुई कैपिटल। तो mg प्लस w by n की वैल्यू क्या हो जाएगी, w by n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा क्या हो जाएगी 0। उसका कारण क्या कि हर एक पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन अलग होगा, हर एक पॉइंट में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा अलग, और उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, फाइनल आपके पास स्पीड कितनी है v, तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर इनिशियल के लिए इनिशियल स्पीड। तो यहाँ से mgr प्लस 0 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और इनिशियल स्पीड कितनी है 0, इनिशियली उसको कहती है रो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टोटल की 0, क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू किस कह जाएगा बेटा mgr। तो यहाँ से m से m कैंसिल, तो अपने को v स्क्वायर की v की वैल्यू चाहिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू किस कह जाएगा 2 को इधर भेजोगे तो 2g, तो v इज इक्वल टू √2g, v की वैल्यू क्या थी √2g, या v स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या रही है बेटा 2g। अब अपने को क्या चाहिए था फोर्स n की वैल्यू चाहिए थी, इस फाइनल कंडीशन पे किसकी वैल्यू चाहिए थी, तो फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, ब्लॉक एंड सरफेस मींस n की वैल्यू इस कंडीशन पे आपके पास ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स एक दूसरे के क्या होगा बराबर, क्या होगा बेटा बराबर। तो ऊपर वाला फोर्स कितना है mv² बाय r, mv² बाय r इज इक्वल टू किसका जाएगा mg प्लस n। तो यहाँ से अपने को अगर n की वैल्यू चाहिए तो n की वैल्यू क्या जाएगी mv² बाय r माइनस mg, mv² बाय r माइनस mg। तो यहाँ से n इज इक्वल टू किसका जाएगा mv² की वैल्यू कितनी आई थी 2g है, या v की वैल्यू कितनी थी √2g, तो v² की रख लो या v की रख लो, जैसे रखोगे तो v² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2g डिवाइड बाय r माइनस mg। तो r से r कैंसिल, तो n की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 2mg माइनस mg, 2mg माइनस mg।
तो 2mg माइनस mg किसके बराबर हो जाएगा बेटा? mg। किसके बराबर हो गया? mg। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? n की वैल्यू कितनी आ गई मींस फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस कितना आ गया बेटा? mg। कितना आ गया? mg। और ये था अपना आज का क्वेश्चन। थैंक यू।